मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहां ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। मैम, आखिर में जानना चाहेंगे यहाँ के एमएलएस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई भी काम जो है उस तरह का नहीं किया है। दूसरा कि क्या नहीं काम किया, तो ये जो यहाँ तक जो भी हुआ अभी तक वो किसने किया है? दिस इज अ जनरलाइजेशन। जो आप कह रहे हैं वो गलत है। न्यूली इलेक्टेड एमएलएस क्या? अच्छा, सॉरी मैंने आपका सवाल नहीं सुना, फिर से पूछिए। न्यूली इलेक्टेड जो एमएलएस है उनके लिए क्या कहेंगे आप? मतलब क्या कहूँ मैं? मतलब क्या वो काम कर सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पावरलेस और टूथलेस है जो आज की सरकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बट ये तो बहाने हैं। अगर पावरलेस टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था। सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? व्हाई आर दे पावरलेस? सरकार तो इनकी है तो ये क्यों नहीं काम कर